कानपुर हॉस्पिटल में नवजात की मौत, प्रशासन ने अस्पताल सील किया। आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर कानपुर उत्तर प्रदेश से है। कानपुर के राजा नर्सिंग होम में एक नवजात बच्चा वार्मर मशीन फटने से गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस गंभीर घटना के बाद प्रशासन ने उस नर्सिंग होम का पंजीकरण रद्द कर दिया और अस्पताल को सील कर दिया गया। प्रशासन ने कहा कि वहां सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था, खासकर नवजात वार्मर मशीन जैसी संवेदनशील उपकरणों के लिए। इस तरह की लापरवाही से बच्चों की जान जोखिम में आ सकती है, इसलिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। ये खबर उन परिवारों के लिए चेतावनी भी है जिनकी बच्चों को अस्पताल में ले जाते समय सुरक्षा मानकों की जांच जरूरी है। 2. संसद की गतिरोध, सरकार और विपक्ष के बीच बैठक बेनतीजा। देश की राजधानी नई दिल्ली में संसद का बजट सत्र जारी है, लेकिन आज भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बैठक में विपक्षी दलों के साथ मुख्य मुद्दों पर कोई समाधान नहीं निकला। इसके कारण संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से आगे बढ़ना मुश्किल दिख रहा है। कुछ प्रमुख मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद साफ झलक रहे हैं, जिससे पर्याप्त निर्णय और नई पहल की दिशा में समय लगता दिख रहा है। ये राजनीतिक गतिरोध देश के कई मुद्दों पर रोक टोक पैदा कर सकता है, इसलिए आम जनता इसे ध्यान से देख रही है। 3. T20 वर्ल्ड कप 2026, भारत पाकिस्तान मुकाबला निश्चित। क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहुप्रतीक्षित मुकाबला अब निश्चित रूप से 15 फरवरी को खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का प्रबंधन और आयोजन अब तय कर लिया गया है, जिससे वैश्विक स्तर पर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह है। पहले कुछ रिपोर्ट्स में पाकिस्तान टीम के मैच खेलने पर समस्या थी, लेकिन अब सरकार ने अनुमति दे दी है और मैच को कोई बाधा नहीं रहेगी। ये मैच न सिर्फ खेल की दृष्टि से है, बल्कि दोनों देशों के बीच स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। 4. सोना चांदी के भाव में उतार चढ़ाव। आज के व्यापार समाचार में सोने और चांदी की कीमतों के बारे में अपडेट है। MCX पर सोना और चांदी के भाव में गिरावट आई है। सोने का भाव लगभग 1,56,541 रुपए प्रति 10 ग्राम तक गिरा है, जबकि कुछ बाजारों में चांदी के दाम भी नीचे आए हैं। ये गिरावट निवेशकों के लिए चिंता का विषय बन सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने सोने और चांदी में निवेश किया हुआ है। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे बाजार के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखकर ही निवेश निर्णय लें। 5. शेयर बाजार और स्टॉक्स की सिफारिशें। आज के बिजनेस न्यूज सेक्शन में स्टॉक मार्केट अपडेट भी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से कुछ प्रमुख कंपनियों के शेयरों को खरीदने की सलाह दी गई है। विश्लेषकों ने इंडसइंड बैंक, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और टोरेंट पावर जैसे स्टॉक्स को आज के दिन खरीदने लायक बताया है। ये सुझाव उन निवेशकों के लिए है जो लंबी अवधि में बढ़ोतरी की उम्मीद रखते हैं। बाजार की स्थिति अभी मिश्रित है, इसलिए निवेश करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्य और जोखिम क्षमता का मूल्यांकन जरूर करें। शेयर बाजार में आज के रुझान थोड़े सकारात्मक संकेत दे रहे हैं, लेकिन निवेश जोखिमों के साथ आते हैं।